आज की चार सबसे बड़ी खबरें ये रहेंगी कि ईरान का दावा है कि अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला और खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया गया। दूसरी खबर ये रहेगी कि ईरान में लगातार धमाकों पर सस्पेंस है, अमेरिका और ईरान के दावे अलग अलग। तीसरी खबर ये रहेगी कि चीन ने परमाणु मिसाइल का बड़ा परीक्षण किया है, दुनिया की बढ़ गई इसको देखकर चिंता। और चौथी खबर ये रहेगी कि 9 दिन के बाद बेटे का शव मिला, गाजा में दिल दहलाने वाली घटना। तो चलिए अब विस्तार से इन सारी खबरों को समझ लेते हैं। ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमला किया है। ईरान का कहना है कि यह हमला अमेरिका द्वारा ईरान के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर किए गए हमले के जवाब में था। इन हमलों के बाद करीब 3 हफ्ते पहले हुए लड़ाई रोकने का समझौता अब और कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया के अनुसार दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए। इनमें से बुशर शहर था और अब्बास यानी कि बंदर अब्बास था और इसमें कई और शहर भी शामिल थे। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि हाल ही के घंटों में अमेरिका ने कई नए हमले किए हैं। इसी बीच ईरान ने अपने मारे गए पूर्व नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद में दफनाया। उनकी अंतिम यात्रा पूरी एक हफ्ते तक चली। रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी को युद्ध के पहले दिन अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में खामेनेई की मौत हो गई थी। इन हमलों के बाद कई महीनों तक लड़ाई चलती रही। इस लड़ाई में हजारों लोगों की जान गई और दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ गया था। इस हफ्ते कतर और सऊदी अरब के जहाजों पर हुए हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि लड़ाई रोकने का समझौता अब खत्म हो चुका है। हालांकि एक दूसरे अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका अब भी बातचीत से हल निकालना चाहता है और अधिकारी के बीच बातचीत जारी भी है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति पर यह लड़ाई खत्म करने का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तेल के बढ़ते दाम और लोगों की नाराजगी भी उनके लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खामेनेई के अंतिम यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कई लोगों के हाथ में ऐसे बैनर थे जिन पर अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। ईरान की नौसेना ने कहा है कि अमेरिका की कार्रवाई और हार्मूज के समुद्री रास्ते से जहाजों को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश से सामान्य हालात लौटने में परेशानी आ रही है। गार्ड्स का कहना है कि पिछले 2 हफ्ते में ईरान की निगरानी में गुजरने वाले जहाजों की संख्या अब युद्ध से पहले के मुकाबले लगभग 50% पहुंच गई है। ईरान ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं जहाजों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है जो तेहरान द्वारा तय किए गए रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने आगे भी बीच में पड़ने की कोशिश की तो उसे बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी सेना का कहना है कि उसके हमलों का मकसद के समुद्री रास्तों को खुला रखना है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान वालों ने इस इलाके में 3 तेल टैंकरों पर हमला किया था। अमेरिका की सेना ने कहा कि मई की शुरुआत से अब तक उसने 800 से ज्यादा माल ढोने वाले जहाजों और 38 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सुरक्षित आवाजाही में मदद की है। अमेरिका का यह भी कहना है ईरान हार्मूज के समुद्री रास्ते पर नियंत्रण नहीं रखता है। रिपोर्ट के अनुसार लड़ाई बढ़ाने की आशंका से तेल के दाम पहले बढ़े लेकिन उसके बाद फिर वो नीचे आ गए। ईरान की सेना का दावा है कि उसने कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया है। कुवैत ने कहा है कि उसकी सेना ने 4 मिसाइलों को और 10 ड्रोनों को अपने हवाई क्षेत्र में रोक दिया था। गिरते हुए मलबे से एक और व्यक्ति जो है वहां पर घायल हो गया था। जॉर्डन में भी सायरन बजाया गया। जॉर्डन के अनुसार ईरान से छोड़ी गई 8 मिसाइलों को रास्ता में ही रोक दिया गया है और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ईरान की गार्ड्स ने दावा किया है उसने जॉर्डन में जो फौजी अड्डा है और मध्य पूर्व में मौजूद एक अमेरिकी फौजी कंट्रोल सेंटर को भी बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया था। कतर ने जहाजों पर हुए हमले की निंदा की है लेकिन साथ ही बातचीत से हल निकालने की अपील की है। तुर्की और ओमान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास से बातचीत करके तनाव कम करने की बात कही। पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बातचीत में अराकाची ने अमेरिका की नीतियों की आलोचना की है। रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध से पहले दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई
हारमूज के समुद्री रास्ते से होती थी। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद वाकिर ने कहा है, हारमूज का समुद्री रास्ता सिर्फ ईरान की व्यवस्था के अनुसार ही खोला जाएगा। अमेरिका की धमकियों से ये काम नहीं होगा। अगली खबर यह है कि ईरान में हुए धमाकों को लेकर बड़ा सवाल, आखिर हमला किया तो किया किसने? ईरान में गुरुवार यानी कि रात हुए धमाकों को लेकर अब भी साफ बात नहीं हो पाई है कि यह हमला किसने किया है। पिछले कुछ दिनों में अप्रैल में लड़ाई रोकने के समझौते के बाद सबसे बड़े हमले हुए हैं। अमेरिका ने ईरान के 90 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इनमें राजधानी तेहरान, मशहद और हारमूज का समुद्री रास्ता भी शामिल है। इसके बाद गुरुवार को बुशैर शहर पर भी हमला हुआ। हमले में परमाणु बिजली घर के बाहरी हिस्से को निशाना बनाया गया था। ईरान ने कहा है कि यह हमला अमेरिका ने किया था। बाद में अमेरिका ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, यानी कि कहा था कि हमला हमने ही किया था। लेकिन उसी रात कोनार्क में मौजूद एक फौजी ठिकाने पर दोबारा हमला हुआ। इसके बाद बुशैर में भी एक फौजी ठिकाने को निशाना बनाया गया। ईरानी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। ईरान का कहना है कि बुशैर और कोनार्क पर दुश्मनी ताकतों ने हमला किया है। वहीं अमेरिका ने कहा कि इन नए हमलों में उसका कोई भी हाथ नहीं है। उसके बाद से अमेरिका की तरफ से इस मामले पर कोई नया बयान नहीं आया है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर, यानी कि चीन ने परमाणु मिसाइल का बड़ा परीक्षण किया और दुनिया को टेंशन में ला दिया। चीन ने इस हफ्ते दक्षिणी प्रशांत महासागर में अपनी पनडुब्बी से एक और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। जानकारों का कहना है कि इस परीक्षण से समुद्र से परमाणु हमला करने की ताकत पहले से ज्यादा और मजबूत दिखाई दे रही है। जानकारों के मुताबिक इस तरह का परीक्षण सिर्फ मिसाइल चलाने के लिए नहीं होता है। इस दौरान ये भी देखा जाता है कि पनडुब्बी के अंदर बैठे अधिकारियों तक आदेश सही से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उनसे संपर्क ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और पूरी व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। सिंगापुर के विशेष अधिकारियों का कहना है कि इस परीक्षण से ये भी समझा गया है कि चीन की मिसाइल और पनडुब्बी कितनी ताकतवर है। उन्होंने कहा है कि चीन अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन वो अब समुद्र से हमला करने की पूरी ताकत के काफी करीब पहुंच चुका है। उन्होंने ये भी कहा, अगर चीन अभी अमेरिका की मुख्य जमीन तक हमला ना भी कर सके, तब भी वो गुमान और हवाई जैसे हमलों तक पहुंचने की ताकत दिखाना चाहता है। चीन ने इस मिसाइल में असली परमाणु हथियार नहीं लगाया था, बल्कि एक डमी हथियार लगाया था। इसके बाद अमेरिका सहित कई देशों ने चिंता जताई कि अमेरिका का कहना है कि ये महाद्वीप तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में जाकर गिरी थी। वहीं चीन के सरकारी मीडिया और अधिकारियों ने कहा कि ये सिर्फ एक सामान्य सैनिक अभ्यास था। उन्होंने कहा कि ये किसी खास देश को निशाना बनाकर नहीं किया गया है, इसे पूरी तरीके से नियमों के अनुसार ही किया गया है। कुछ खबरों को चीन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा चढ़ाकर पेश की गई खबरें बताया है। रक्षा मंत्रालय ने सवालों के जवाब में कहा कि ये परीक्षण सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों के अनुसार किया गया था। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अपने परमाणु हथियारों को मजबूत करने का मकसद सिर्फ देश की सुरक्षा बढ़ाना और दुनिया में रणनीतिक संतुलन बनाए रखना है। ये सितंबर 2024 के बाद चीन का सबसे बड़ा लंबी दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण माना जा रहा है। उस समय भी चीन ने हैनान द्वीप से दक्षिणी प्रशांत महासागर की तरफ एक और मिसाइल छोड़ी थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं कि गाजा से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। एक महिला को 9 दिन के बाद अपने बेटे का शव मिला। उसका बेटा अबू खम्माश था। रिपोर्ट के अनुसार उसे इजरायली सैनिकों ने गोली मार दी थी। बताया गया है कि वो दीर अल बलहा के पूर्वी इलाके में मौजूद येलो लाइन के पास चला गया था। इसके बाद इजरायली सैनिकों ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन उसके परिवार को उसका शव तुरंत नहीं दिया गया। परिवार को पूरे 9 दिन तक इंतजार करना पड़ा और उन 9 दिनों में शव खुले मैदान में पड़ा रहा। जब आखिरकार शव परिवार को दिया गया, तब उस शव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार शव एक काले रंग के बैग में लाया गया। लंबे समय तक खुले में पड़े रहने की वजह से शव पूरी तरीके से सड़ चुका था। परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। ये पूरा दृश्य बहुत ज्यादा दर्दनाक था। तो ये थी 4 अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अगर इसी तरीके की और खबरें आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।